आज हम लोग शुरू करेगा सॉल्यूशंस न्यू चैप्टर। पहला वाला चैप्टर इज ऑलरेडी डन, सॉलिड स्टेट इज डन। न्यू चैप्टर सॉल्यूशंस, फैंटास्टिक एक चैप्टर्स है जो सॉल्यूशंस हम लोग बचपन से सीख के आ रहा है। बचपन से कोई फ्रूट जूस पीते हैं वो भी सॉल्यूशंस है। शुगर सॉल्यूशंस जो होता है शुगर का, शुगर और वाटर मिलावट करके जो पीता है वो भी तुम्हारा मान लो सॉल्यूशंस है। इवन सॉल्यूशंस का वेरियस पार्ट्स होता है, तो उसका बारे में हम लोग आज पढ़ा लिखा ही करेगा। फैंटास्टिक कंसेप्ट है ये सॉल्यूशंस। लेट्स सी और कौन सा सॉल्यूशंस होता है, और इवन जिसको हम लोग मान लो ऐसा होता है जिसको हम लोग सॉल्यूशन सोचा था बट इन प्रैक्टिस अभी पढ़ने के लिए देख जब जाओगे देखोगे वो सॉल्यूशंस है ही नहीं। ठीक है, तो बहुत कुछ जानना है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, तो चलो अभी सीखेगा हम लोग कि कैसे क्या होता है सॉल्यूशंस, वो होता भी क्या है सॉल्यूशंस, उसका बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरत है। चलो देखते हैं क्या है ये सॉल्यूशन का कंसेप्ट। सॉल्यूशन चैप्टर्स क्या होता है? ये सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस। सॉल्यूशन क्या है? ऑब्वियसली होमोजीनियस मिक्सचर of two or more substance, टू और मोर सब्सटेंस का एक होमोजीनियस मिक्सचर है whose composition can be varied within certain limit। ठीक है, solution is a homogeneous mixture of two or more substances whose composition can be varied within certain limit, जिसका composition vary करता है certain limit तक। और एक बात है, एक बात लेके हम लोग पढ़ाई क्या करेगा, दैट इज व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर। ये होमोजीनियस का मतलब मालूम है? कोई बोल पाएगा? एनीवन कैन से अबाउट द होमोजीनियस मिक्सचर, मीनिंग ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर? कोई ट्राई करोगे? एनीबॉडी? कुछ आइडिया लगाओगे? इसका मतलब है, इसका मतलब है, चलो हम बोल देते हैं, इसका मतलब है क्या होता है इसका कंपोजिशंस। होमोजीनियस मिक्सचर मींस composition and properties are uniform throughout the mixture। Very important part है, homogeneous mixture means composition and properties are uniform throughout the mixture। मान लो one of the example of the homogeneous is sugar solutions, right? सुगर सॉल्यूशन, और ये सुगर सॉल्यूशन में क्या क्या रहते हैं भाई? सुगर प्लस वाटर, इज नॉट इट? सुगर प्लस वाटर रहता है सुगर सॉल्यूशंस में, दैट वी नो वेरी वेल, राइट? अगर सुगर सॉल्यूशन में सुगर प्लस वाटर रह गया तो उसमें तुम जो सॉल्यूशन बनाओगे देखोगे कि उसका जो कंपोजिशन सुगर और वाटर का जो कंपोजिशन और उसका जो मिठास मतलब क्या होता है, जो स्वीटनेस, यू विल ऑब्जर्व थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहते हैं। थ्रू आउट द सॉल्यूशंस
इट विल बी सेम, हर जगह में कंपोजिशन सेम होता है। ऐसा बात नहीं है एक शुगर सॉल्यूशन तुम बनाया, कई जगह में मीठा ज्यादा है, कई जगह में मीठा कम है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? सो दैट इज कॉल्ड अ होमोजेनियस मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड अ होमोजेनियस मिक्सचर, जिसमें two or more substance whose composition can be varied within the certain limit, एक particular limit में certain throughout the solutions बनता है। Coming to the next, देखो solutions, various types of solutions हो सकता है। Solutions can be divided in various parts. For example, binary solutions. Number 2, ternary solutions. Number 3, quaternary solutions. Quaternary solutions, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशंस मतलब क्या होता है? जिसमें 2 कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करता है। टर्नरी मतलब क्या होता है? जिसमें 3 कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करता है। और क्वाटर्नरी मतलब क्या होता है? जिसमें 4 कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम लोग क्या करेगा, हम लोग यहाँ पे ना टर्नरी सॉल्यूशन लेके पढ़ा लिखी करेगा, राइट, ना क्वाटर्नरी लेके पढ़ा लिखी करेगा। हम लोग ये चैप्टर में सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस का ऊपर स्पेशलाइज करेगा। किसका ऊपर काम करेगा? बाइनरी सॉल्यूशन का ऊपर काम करेगा। तो चलो, बाइनरी सॉल्यूशंस मतलब क्या होता है? जिसमें 2 कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करता है, जिसमें 2 कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है। सो देखो, सॉल्यूशन में अगर 2 कंपोनेंट्स रहेगा तो तुम्हें पता है सॉल्यूशन में एक रहेगा सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट, एंड सेकेंड होता है सॉल्वेंट, ठीक है। एक होता है सॉल्यूट एंड सेकेंड होता है सॉल्वेंट, राइट। तो किसको सॉल्यूट कहेगा और किसको सॉल्वेंट कहेगा? किसका सॉल्यूट कहेगा और किसको सॉल्वेंट करेगा, उसका बारे में किसी का ऊपर कुछ आइडिया है? कोई मुझे बता पाओगे कि क्या सॉल्यूट है और क्या सॉल्वेंट है? Anyone could say? Can try. मान लो एक कंटेनर में चीनी भरती है, ठीक है, ओके, तो उसमें 2 बूंद पानी डाल दिया, राइट। तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, कौन सा सॉल्यूट होगा? शुगर सॉल्यूशन बना रहा है, एक कंटेनर भरती चीनी है, उसमें 2 बूंद पानी डाल दिया, तो इसमें पानी सॉल्वेंट होगा कि पानी सॉल्यूट होगा? पानी सॉल्यूट होगा। श्योर? तो कार्मिन, अभिषेक ट्राई करोगे? तो चलो, सॉल्यूट वो होता है विच इज इन द लेसर अमाउंट, जो लेसर अमाउंट में रहता है, दैट इज सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो होता है जो ग्रेटर अमाउंट में रहता है। ये पार्ट को याद रखना बेटा, जो लेसर अमाउंट में रहता है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट,
जो ग्रेटर अमाउंट में रहता है दैट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। क्लियर है? तो उसमें क्या सॉलिड है, क्या लिक्विड है, क्या गैस है, मैटर नहीं होता है। सिंपल सा बात है कि जो लेसर अमाउंट में है दैट इज सॉल्यूट, जो ग्रेटर अमाउंट में है वो होता है सॉल्यूट, वो होता है सॉल्वेंट। अब बताओ कि सॉल्यूट मान लो दो ठो कंपोनेंट है। मान लो कंपोनेंट ए का अमाउंट, मान लो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलके कौन ए, मान लो ए का अमाउंट ग्रेटर है, बी छोटा है, सो सॉल्यूट कौन सा होगा? ऑब्वियसली ए रहेगा। सॉरी, सॉल्यूट कौन सा होगा? ऐसा करके लिख देते हैं इसको, थोड़ा समझने के लिए सुविधा होगा। एक सॉल्यूशन में बाइनरी कंपोनेंट है, सॉल्यूट, एक टेबल बना लेते हैं, तुम लोगों को क्लैरिटी आएगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट बहुत अच्छा है, समझो मैटर को। तो क्या होता है, मान लो तीन ठो केस है, ए और बी लेके हम लोग बना रहे हैं। अगर मान लो ए ग्रेटर देन बी, तो उसमें सॉल्वेंट क्या होगा? ऑब्वियसली ए विल बी द सॉल्वेंट, एंड सॉल्यूट क्या होगा? बी इज द सॉल्यूट। नेक्स्ट क्या होता है, मान लो ए इज इक्वल टू बी। अगर ए इज इक्वल टू बी, इन दैट केस क्या होगा? तुम किसी को भी सॉल्यूट, किसी को भी सॉल्वेंट बोल सकते हो। ठीक है, किसी को भी सॉल्यूट और किसी को भी सॉल्वेंट बोल सकते हो। अगर ए को सॉल्यूट बोलोगा तो बी होगा सॉल्वेंट, अगर बी को सॉल्यूट बोलेगा ए होगा सॉल्वेंट। गॉट द पॉइंट? क्लियर है? एंड द थर्ड वन क्या होता है, देखो थर्ड वन में आ जाते हैं। थर्ड वन होता है, मान लो ए छोटा है, बी बड़ा है, तो इन दैट केस क्या होगा? तो ऑब्वियसली ए विल बी सॉल्यूट एंड बी विल बी सॉल्वेंट। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत है? एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक कि है बोल के कोई दिक्कत, राइट? अभी हम लोग कुछ कॉमन एग्जांपल्स लेते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। लेट्स सी क्या होता है वो कॉमन एग्जांपल्स। मान लो gaseous solutions, in case of the gaseous solutions, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसा टेबल बना लेते हैं। फॉर gaseous solutions, इसमें गैस सॉल्यूशंस लिखते हैं। मान लो इधर सॉल्यूट लिखते हैं, इसे मान लो सॉल्वेंट लिखते हैं, राइट? सॉल्यूट, अगर हम लोग गैस सॉल्यूशंस के ऊपर काम करते हैं तो उसमें इधर ये भी लिखेगा हम लोग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी लिखना जरूरी है।
सॉल्यूट हो गया गैस, सॉल्वेंट फिर गैस, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑब्वियसली एयर बनेगा, राइट? एयर बन सकता है क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल गया। मान लो सॉल्यूट है, लिक्विड, ये हो गया गैस, इसमें क्या होगा, क्या लिखेगा? वाटर वेपर इन एयर, इसको हम लोग बोल सकते हैं ना गैसियस सॉल्यूशंस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर काम करेगा। किसका ऊपर काम करेगा? लिक्विड सॉल्यूशंस, राइट? सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड प्रोडक्ट, तीनों लेके काम करते हैं। तो मान लो लिक्विड सॉल्यूट में, सॉल्यूशंस में देखो कितना कुछ जान पाएगा। अगर मान लो सॉल्यूट हो गया गैस, सॉल्वेंट हो गया लिक्विड, तो उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है? देखो, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, गैस, लिक्विड और ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द वाटर, राइट? तो फिर देखो लिक्विड सॉल्यूशन में क्या हो सकता है? लिक्विड, लिक्विड, एक एग्जांपल बताओ क्या हो सकता है? देखो बोल सकता है कि इथानॉल, मतलब अल्कोहल ग्रुप, अल्कोहल, इथानॉल और मिथानॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? सॉलिड प्लस लिक्विड, ये तो बहुत आसान है भाई। क्या होगा ये? शुगर सॉल्यूशन लिख सकते हैं, है ना? नेक्स्ट सॉलिड सॉल्यूशंस, तो हम लोग ये जानकारी ले लिए। लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होता है? सॉलिड लिक्विड दिखा लिया, ये हो गया गैस। अब हम लोग क्या करते हैं? सॉलिड, सॉलिड सॉल्यूशंस, सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होता है? देखो सिंपल सा बात है कि गैस, और इसमें सॉलिड, तो क्या होता है? देखो गैस सॉलिड में कब क्या हो जाता है कि हाइड्रोजन डिसॉल्व इन पैलाडियम मेटल। एक्चुअली क्या होता है, ये पैलाडियम मेटल का एक प्रॉपर्टीज है जो हाइड्रोजन को डिसॉल्व करवा लेते हैं, एब्जॉर्व कर देते हैं, ठीक है, एब्जॉर्व कर लेते हैं। हाइड्रोजन डिसॉल्व्स इन पैलाडियम मेटल, गैस और सॉलिड हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है? लिक्विड, लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड क्या होता है? चलो, mercury, it is a liquid in room temperature, but metal with सोडियम मिला दो, बनता क्या है? एमालगम्स बनता है। एमालगम्स होता क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ एलॉय whose one metal is mercury, that is called a mercury with sodium. नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सॉलिड, और इसमें सॉलिड मिक्स होने से क्या होता है? कॉपर
dissolved in gold. In gold. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलॉयज कहते हैं, राइट? ये पार्ट हो गया। कोई दिक्कत इतना तक? किसी का कोई प्रॉब्लम है भाई बता देना, क्लियर कर लेगा अभी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पार्ट में हम लोग अभी शिफ्ट करेगा कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन क्या होता है? कंसेंट्रेशन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ the amount of solute present in the amount of solute present in the given quantity of the solutions. Is of the solution. याद रखना क्या होता है एक सॉल्यूशन, मतलब क्या होता है तुम्हें पता है, हम बताया भी है कि सॉल्यूशन मतलब जिसमें सॉल्यूट रहते हैं और जिसमें क्या रहते हैं, सॉल्वेंट रहते हैं। समझ गए? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बनता है सॉल्यूशंस। तो ये सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, दैट इज कॉल्ड द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस। दैट इज कॉल्ड द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलो अभी आ जाता है कि मास परसेंटेज। ये सब डेफिनेशंस को याद रखना बहुत जरूरी है और इसका ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आता है। और जैसे कि तुम लोग का एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगा, सो इन दैट केस ये सब फॉर्मूला तो याद रखना जरूरी है। क्यों क्यों बताओ? क्योंकि इसीलिए जरूरी है सो दैट क्या होता है, न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। मास परसेंटेज देखो क्या होता है, लेट द मास ऑफ, और हम मान लेते हैं कि ऐसा करके लिखते हैं कंपोनेंट ए, let component A and B exist in the solutions. हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? let component A and B exist in the solution. ये एग्जिस्ट करते हैं बोल के हम लोग एज्यूम कर लिए, ठीक है? तो अभी क्या होता है, मास परसेंटेज होता है, एकदम शॉर्टकट में इसको सीखो क्योंकि ज्यादा लंबा चौड़ा करने जाएगा भूल जाएगा लास्ट में, ठीक है? तो देखो मास परसेंटेज क्या हो जाता है, ऑफ ए होता है कि डब्ल्यू ए बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। फिर मास परसेंटेज ऑफ बी क्या होता है, डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू कितना है 100 इंटू 100। ये हो गया मास परसेंटेज ऑफ ए और मास परसेंटेज ऑफ बी, ये हो जाता है। अब इसमें बोल सकता है भाई ये डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी क्या है,
सिंपल सा बात है, WA इज इक्वल टू मास, यानी क्योंकि केमिस्ट्री में मास को ना वेट बोल के बोलते हैं, तो घबराओ मत। फिजिक्स में वेट और मास ह्यूज डिफरेंस है, क्योंकि मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दैट इज कॉल्ड वेट। बट पता नहीं केमिस्ट्री में इन लोग क्या करते हैं कि वेट को हिसाब से मास को ही वेट बोलते हैं, तो इसीलिए हम मास ऑब्लिक वेट लिखा है। याद रखना, मास ऑब्लिक वेट लिखा है इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री में वेट और मास का अंदर में कोई अंतर नहीं है, बट फिजिक्स में है। फिजिक्स में वेट मतलब ह्यूज डिफरेंस। Mass is measured by the kg in SI system, whereas weight is measured by the Newton. कॉन्सेप्ट कुछ अलग ही है। वेट मतलब एक्चुअल डाउनवर्ड फोर्स, लिटरली वही है डाउनवर्ड फोर्स, लेकिन पता नहीं लेकिन केमिस्ट्री में तुम किताब में मिलेगा कि WA इज द वेट ऑफ द, कोई कोई किताब में लिखते हैं वेट ऑफ द कंपोनेंट A, वेट ऑफ द कंपोनेंट। तो अगर तुम उसको मिल जाओगे कहीं जगह में वेट, तो घबराओ मत। अल्टीमेटली ऐसा ही सोचो कि मास को ही बोला गया है। हाँ, मास लिख के रखते हैं, बट याद रखना, हाँ, W मास ऑफ द कंपोनेंट A, WB that is mass of the component B. समझ गए? So this is mass percentage of A and mass percentage of B सिखा दिया। नेक्स्ट कमिंग टू द वॉल्यूम। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, चलो सीख लेते हैं। Let VA and VB be the volume of, let VA and VB be the volume of the component A and B. So therefore हम लोग क्या बोल सकते हैं, therefore volume percentage of A, volume percentage of A will be what, VA by VA plus VB into 100, or the volume percentage of B, ये बनता क्या है, VB by VA plus VB into 100। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? सिमिलरली हम लोग आते हैं मास बाय परसेंटेज का हिसाब से। ये क्या था, मास परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से हम लोग लिख दिया। अभी हम लोग आते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वो पार्ट को लेके काम करेगा। देखो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ लेना जरूरी है, ये सब जगह से क्वेश्चन आता है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जिसको हम लोग W बाई V लिखते हैं। तो इसमें ऐसा बोल सकता है, ये W मतलब देखो वेट सोच रहा है, तो इसमें क्या बोलता है, if the mass of
solute, mass of solute dissolved in in 100 ml मतलब milliliter of solutions. ठीक है, तो ये पार्ट को बहुत ध्यान से सुनो. फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे लिखेगा हम लोग? फॉर एग्जाम्पल 10%, हम लोग हमेशा देखते हैं ये सब चीज. 10% सोल्यूशन ऑफ NaCl बोला है. इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मीन्स क्या होता है? 10 ग्राम नहीं है, इसमें बोल सकते हैं 10 ग्राम या हाँ 10 ग्राम बोलेगा. 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड mixed with 10 grams of sodium with the 100 ml of solutions. Solvent नहीं है लेकिन हाँ 100 ml of the solution. इससे पता चल रहा है कि 10% सोल्यूशन NaCl मतलब समझ लेना बेटा. हाँ क्या होता है कि मान लो टोटल सोल्यूशन एक बीकर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, तो बोला है इसमें 10% NaCl रखा हुआ है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस हमें जानना जरूरी है. दैट इज मान लो 100 ml. ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस मान लो 100 ml. टोटल मास ऑफ sugar will be what? 10 ग्राम. समझ में आया? 10% सुगर मतलब क्या बोल सकता है? Anything, any doubt to any of you? Please tell me. कुछ पूछना तो नहीं है? समझ में आ रहा है? आ जाते हैं हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में, जिसको हम लोग कहते हैं PPM कहते हैं. हाँ, पार्ट्स पर मिलियन. इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? PPM बोलते हैं. हाँ, इसमें क्या होता है? मान लो PPM ऑफ A मतलब क्या होता है? तो वो वही सेम कंसेप्ट WA प्लस WB इंटू क्या होता है? 100 था, लेकिन इसमें क्या लिखोगे? 10 to the power 6 लिखोगे. अगर बोलेगा PPM ऑफ B, ये हो जाता है मिलियंस, पार्ट्स पर मिलियंस, तो 10 to the power 6 आ जाता है. क्लियर है सबका? कमिंग टू द मोलारिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है. वी आर कमिंग टू द मोलारिटी. होता क्या है देखो,
The number of moles of the solute dissolved per liter of number of moles of the solute dissolved in per liter of solution, right? मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में जितना मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होगा दैट इज कॉल्ड अ मोलारिटी। ठीक है, जितना वो सोल्यूट्स 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व होगा दैट इज कॉल्ड अ मोलारिटी। तो इन दैट केस क्या होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज capital M, right? तो चलो इसमें हम लोग सीखेगा कि मान लो व्हाट डू यू मीन, अच्छा पहले फॉर्मूला को सीख लेते हैं उसको बाद में करेगा। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स of solute by volume of solution in meter। ठीक है, मोलारिटी क्या हो गया, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स, राइट। लेकिन हम लोग लीटर में काम तो कमती करते हैं, है ना बेटा, लीटर में हम लोग काम कमती करते हैं। अगर ऐसा करेगा तो इन दैट केस मोलारिटी विल बी इक्वल टू मोलारिटी हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलारिटी मतलब मोल्स ऑफ द सॉल्यूट बाय, अगर ml में लिखोगे ना, मैक्सिमम ना ml में यूज होता है, तब क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अगर ml में लिखोगे, मिलीलीटर में लिखोगे, तो इसे क्या करता है 1000 मल्टीप्लाई करना होता है। इसमें क्या किया जाता है, 1000 मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर मान लो तुम ml यूज करोगे, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट मान लो ग्राम पर मोल यूज कर दिया, और मान लो तुम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट मान लो ml में यूज करोगे, तो मोलारिटी बन जाता है दिस फॉर्मूला। तो ये एक लॉजिक हम लोग मालूम ही है, 1 लीटर मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 1000 ml, ये हो जाता है।
मतलब अगर ml में ये करेगा, ml में अगर कैलकुलेशन करेगा देन इट विल बी ml। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मोलालिटी। ये सब मोलालिटी मोलालिटी इसको बहुत अच्छे से पढ़ना बेटा। हाँ 11 में भी था ये सब चीज। मोलालिटी, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशंस। सो मोलालिटी, इसको हम लोग अंदर से क्या करते हैं, स्मॉल m करते हैं, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ solute by moles of solute by mass of solvent। solvent in kg, ठीक है। moles and moles of the solute अगर लिखोगे by mass of the solvent in kg लिखोगे तो it is done। बट मैक्सिमम केस में छोटा अमाउंट है भाई, उसमें ये सब यूज नहीं होता है, तो इसमें क्या लिखेगा, मोल्स ऑफ solute ये अगर हो गया कि मोल्स ऑफ द solute बाई क्या हो जाता है, मान लो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये पार्ट हो गया। ये अगर मैक्सिमम केजी में नहीं हो गए, अगर मान लो सॉल्वेंट हो गया केजी में नहीं हो गया, अगर ग्राम में हो जाएगा, इन दैट केस क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसमें क्या हो जाता है, इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट तो इधर हो गया, तो ये अगर करोगे तो क्या होगा कि देखो इट इज इनटू 1000 हो जाता है। अगर मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम होगा तो इसमें इंटू 1000 इंटू हो जाता है। तो आज मैं ये मोलालिटी तक मैं तुम लोग को पढ़ा दिया, ठीक है, समझ में आया। अगर मान लो ये दोनों मोलालिटी और मोलारिटी ये दोनों को याद रखना, इसका डेफिनेशन थोड़ा लिख देते हैं हम। क्या होता है, वॉल्यूम मास ऑफ द सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन अगर ml में यूज करोगे, मैक्सिमम केस में ml यूज होता है, तब 1000 यूज कर लेगा। फिर क्या होता है, ये देखो kg, मैक्सिमम केस में क्या होता है, ग्राम यूज होता है, तब इधर 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया। तो इसमें बोल सकता है कि द नंबर ऑफ मोल्स, मोलालिटी किसको कहते हैं, देखो द नंबर ऑफ मोल्स of the number of moles of the solute dissolved dissolved the number of moles of the solute dissolved per 1000 gram, that is 1 kg बोल सकते हैं, 1000 gram of the solvent, ठीक है। The solute, the number of moles of the solute dissolves per 1000 gram of the solvent, that is called a
मोलालिटी अच्छा से याद रखना, हाँ, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। इसमें क्या था, पर लीटर, इसमें क्या है, पर 1000 kg या फिर पर kg बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना मोल्स होगा, दैट इज द मोलालिटी। और एक चीज है बोलना जरूरी था कि ये तुम लोग का जानना भी बहुत जरूरी है। बोला तो सर भाई, मोलालिटी यूनिट होता है एसआई यूनिट ऑफ मोलालिटी। मोलालिटी होता है मोल्स पर केजी, या फिर मोल पार्क जो है ना, मतलब कि डिवाइडेड बाई ना, तो केजी का उठा लो, मोल केजी इनवर्स, और इट इज डिनोटेड बाई, याद रखना, स्मॉल एम। मोलाइट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एम, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से, राइट। और इसमें क्या होता है, मोलारिटी का यूनिट होता है एसआई यूनिट, मोलारिटी का यूनिट होता है, याद रखना इस वैल्यू को, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स लिख सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। तो देखो इसका ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है, 2-4 ठो, उसको जरा कर लो, करने से तुम लोग कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा। नेक्स्ट विल स्टार्ट अबाउट द मोल फ्रैक्शंस, बट बिफोर दैट अगर ये मोलालिटी मोलालिटी अगर तुम लोग ये पढ़ के नहीं आओगे तो आई डोंट थिंक तुम लोग मोल फ्रैक्शन इसको समझ में आएगा। ये जो आज पढ़ा है उसको प्लीज 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 उसको पढ़ के आओ, नहीं तो नेक्स्ट डे समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। 5 पेज है, थोड़ा सा पढ़ लेना। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड प्लीज, कोई क्वेश्चंस, कार्मिन अभी से कोई क्वेश्चंस है? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, आज इतना तक ही रखते हैं। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए